अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बैंक एंड टाइप्स ऑफ बैंक। पहले हम देखेंगे कि बैंक्स क्या है और वन बाय वन फर्दर बैंक्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि बैंक्स और इसकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले है बैंक। A bank is a financial institute that accepts deposits, provide loans, and offers various financial services such as wealth management, currency exchange, and investment products. बैंक बेसिकली एक सादा अल्फाज और इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बैंक जो है ये एक माली अदारा है। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर है जहाँ पर ये सबसे पहले तो लोगों के जो डिपॉजिट्स हैं उनको एक्सेप्ट करता है, यानी कि लोगों की जो पैसे हैं, लोगों की जो आमदनी है उनको अपने पास जमा करता है। ठीक है, और लोगों को लोन देता है और बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और करेंसी की एक्सचेंज में बहुत हेल्प करता है। सबसे जो इजी वर्डिंग में है कि इन सिंपल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल सेक्टर, और ये एक माली अदारा है जो कि लोगों की आमदनी को अपने पास जमा करता है और ज़रूरतमंद अफराद को लोन की सहूलत मुयसर करता है। टाइप्स ऑफ बैंक्स। सबसे फर्स्ट और मेन जो बैंक की टाइप है वो है सेंट्रल बैंक। बहुत सारी बैंक्स की टाइप्स हैं। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मतलब कि जो अहम हैं, उनको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी इकोनॉमिक्स में बैंक्स की टाइप्स हैं और सब कैटेगरीज में आ जाती हैं, सब टाइप्स आ जाती हैं। तो हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी सेंट्रल बैंक। ये मेन बैंक होता है किसी भी मुल्क का। ठीक हो गया। द मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी इन अ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल्स मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, इशू करेंसीज एंड मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज। अब क्या है जी, सेंट्रल बैंक जो है ये किसी भी हर मुल्क का अपना अलग अलग सेंट्रल बैंक होता है और ये एक मेन होता है हर मुल्क का। और ये बाकी जो बैंकिंग सिस्टम है एक मुल्क का उसको कंट्रोल करता है। और इसका काम क्या होता है कि इसने अपने मतलब कि हर मुल्क का अलग अलग होता है, तो इसने अपने एक मुल्क के जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करना होता है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना होता है, इन्फ्लेशन और इशू करेंसी यानी कि नए नोट जो है वो इशू करने होते हैं। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज है, करेंसी का मुतबादल, उसको मैनेज करना होता है। ये है जी इसके सेंट्रल बैंक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। वो ये है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, मतलब ये क्या काम करता है। और इसके एग्जांपल्स में है फेडरल रिज़र्व यूएसए और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मुल्क का, हर मुल्क का अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है और ये बाकी जो मुल्क का बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि बाकी जो बैंकिंग सिस्टम है सेंट्रल बैंक के अंडर होता है। सेंट्रल बैंक का क्या काम है, मुल्क में मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इसके अलावा नए नोट इशू करना और फॉरेन एक्सचेंज जो है करेंसी फॉरेन एक्सचेंज उसको मैनेजमेंट करना। अब है जी हमारे पास सेकंड टाइप क्या है। सेकंड टाइप में हमारे पास कमर्शियल बैंक है। ये क्या करता है, ये तो एक तो लोगों की जो डिपॉजिट्स है उसको एक्सेप्ट करता है एंड प्रोवाइड लोन्स टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, ये बिजनेसेस को भी, और एक अगर सिंगल पर्सन ने एक इंडिविजुअल ने लोन लेना हो तो उसको भी लोन की जो सहूलत है वो मुयसर करता है। एंड इसके अलावा लाइक ऑफ़र करता है सर्विसेज की, लाइक चेकिंग एंड सेविंग्स अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड मॉर्टगेज। ठीक है। अब जो कमर्शियल बैंक है ये अंडर काम करता है सेंट्रल बैंक के, और ये एक तो लोगों के जो डिपॉजिट्स हैं उसको एक्सेप्ट करता है और इसके अलावा लोन की सहूलत प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को। इसके अलावा सर्विसेज में क्या है, ये प्रोवाइड कौन कौन सी सर्विसेज करता है, इसमें है सबसे पहले चेकिंग की है, इसके अलावा सेविंग अकाउंट की सहूलत देता है, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की और मॉर्टगेज की। अब एग्जांपल्स में कौन कौन से आ जाते हैं, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। Third type of banking system, retail banks, serve individual consumers with personal banking services, provide saving account, personal loan, credit cards and mortgage। अब जो थर्ड टाइप है रिटेल बैंक, अब ये वो बैंक्स होते हैं जो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल्स, मतलब कि ये इंडिविजुअल्स के लिए ज़्यादा है और ये इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को
पर्सनल बैंकिंग सर्विस की सहूलत प्रोवाइड करते हैं और ये सेविंग अकाउंट्स की सहूलत, इसके अलावा पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह की जो है वो फैसिलिटेट करते हैं इंडिविजुअल्स को। और ये सब टाइप है, सब सेट है कमर्शियल बैंक्स का। और इसमें जो है ज़्यादातर फोकस किया जाता है इंडिविजुअल्स पे रादर दैन बिजनेसेस पे। बिजनेसेस की बजाय ये ज़्यादा फोकस करते हैं इंडिविजुअल्स पे। आई होप सो गाइज आपको साथ साथ क्लियर हो रहे होंगे कॉन्सेप्ट। जो लोग पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। फोर्थ टाइप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम है इन्वेस्टमेंट बैंक्स। Helps companies raise capital by underwriting stocks and bonds. Don't provide traditional banking services like deposits or loans. ये बैंक्स जो हैं ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो एक मुल्क में कंपनीज को हेल्प करते हैं कि वो अपने कैपिटल को, अपने सरमाए को बढ़ाएं बाय अंडर राइटिंग स्टॉक्स और बॉन्ड्स। ठीक हो गया। और ये जो है बैंक्स, ये ऐसे बैंक्स हैं ये सहूलत प्रोवाइड नहीं करते लाइक ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज की, जैसे कि डिपॉजिट्स और लोन्स। ये लोन्स और डिपॉजिट्स वगैरह की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि ये ऐसे बैंक्स हैं ये कंपनीज को हेल्प करते हैं कि वो अपने कैपिटल को बढ़ाएं स्टॉक्स और बॉन्ड्स के ज़रिए। ठीक हो गया। फिफ्थ टाइप्स ऑफ बैंक डेवलपमेंट बैंक। Development bank provide long-term loans for infrastructure, industrial and economic projects. अब जो फिफ्थ टाइप है बैंक्स की, ये ऐसे बैंक्स होते हैं कि जो एक लंबे अरसे के लिए यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सहूलत प्रोवाइड करते हैं लोन की। ठीक है, यानी कि जिन लोगों को काफ़ी लंबे अरसे तक के लिए उधार दे देते हैं, कर्जा दे देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उनके लिए ये बैंक्स जो हैं ये इन सिंपल डेवलपमेंट के लिए, एक मुल्क की तरक्की के लिए लंबे अरसे तक के लिए लोन्स की सहूलियात प्रोवाइड करते हैं। और इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक हो गया। अब जो डेवलपमेंट बैंक है ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि लंबे अरसे तक के लिए लोन की सहूलत प्रोवाइड करते हैं एक मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। ठीक हो गया। सिक्स टाइप ऑफ बैंक्स इस्लामिक बैंक्स ऑपरेट बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ प्रिंसिपल, प्रोहिबिट इंटरेस्ट एंड इन्वेस्ट इन एथिकल बिजनेसेस। अब जो 6 नंबर पे हमारे पास टाइप्स है बैंकिंग टाइप, ये इसका नाम है इस्लामिक बैंक्स। और ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि काम करते हैं शरीयत के मुताबिक, यानी कि इस्लामिक कवानीन के मुताबिक, इस्लामिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इस्लामिक असूलों के मुताबिक ये बैंक काम करते हैं। और ये इंटरेस्ट रेट जो है उसको मना करते हैं और उस सूद वगैरह का, सूद का, और इसको वो जुआ समझते हैं और सूद के ख़िलाफ़ हैं और उसको मना करते हैं इंटरेस्ट रेट को। एंड इन्वेस्ट इन एथिकल बिजनेसेस जो कि इखलाकी तौर पर बिल्कुल सही हैं, जिसमें कोई इंटरेस्ट रेट ना हो, तो ये उन बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं और इंटरेस्ट रेट से जो है वो ये इंटरेस्ट रेट को मना करते हैं। ठीक हो गया। और ये बिल्कुल टोटली साफ और शफाफ काम करते हैं, इस्लामिक असूलों के मुताबिक ऑपरेट करते हैं। जिसकी एग्जांपल है जी बैंक्स में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है दुबई इस्लामिक बैंक। नंबर 7 ऑनलाइन डिजिटल बैंक्स। Online digital banks operate without physical branches, offering banking services through mobile apps and websites, provide low-cost banking with better accessibilities. आप जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है ये ऐसे बैंक्स होते हैं जिनकी कोई ब्रांच नहीं होती, यानी कि फ़िज़िकल इनकी कोई अपेयरनेस नहीं होती, विदाउट फ़िज़िकल ब्रांचेस ये काम करते हैं। ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि सहूलियात प्रोवाइड करते हैं मोबाइल ऐप्स एंड वेबसाइट्स के थ्रू। ठीक हो गया। इनका सारा जो भी काम है, इनके सारे जो ऑपरेशंस हैं ये टोटली ऑपरेटेड होते हैं बाय मोबाइल फ़ोन एंड वेबसाइट्स।
अब ये लो कॉस्ट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं विद बेटर एक्सेसिबिलिटी, और इनका जितना काम है टोटली वो ऑनलाइन एंड थ्रू नेट सिस्टम होता है, और इनकी कोई फिज़िकल ब्रांच नहीं होती, टोटली डिजिटल होता है सब कुछ। और दैट्स वाई टाइप्स ऑफ बैंक ऑनलाइन डिजिटल बैंक। आई होप सो गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए गाइस आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।